जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए देखिए कैसा वक्त है। बहुत अच्छा वीक है ये। 17 से 23 में ग्रह बड़े स्ट्रांग हैं, इनका आपको फायदा उठाना चाहिए। और इस वीक में चंद्रमा कन्या राशि में भी चल रहे हैं। वीक की शुरुआत में ही कन्या राशि में चंद्रमा है, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो गया। तो लाभेश केंद्र में आ गए, बहुत अच्छा साइन है। शनि के साथ में दृष्ट होके थोड़ा रीडिफाइनिंग मोड बना रहा है, तो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा कंसर्न है यहाँ पर। शुक्र और केतु के बीच में ये कॉम्बिनेशन आ गया है। तो अब दूसरी बात क्या हुई कि बुध जो है लग्नेश और आपकी राशि का लॉर्ड, कन्या लग्न वालों के लिए और कन्या राशि दोनों के लिए ही है बात। तो ये यहाँ पर बुध यहाँ पर आ गए मंगल और सूर्य के बीच में। ये एग्रेसिव कॉम्बिनेशन है मंगल और सूर्य का। यहाँ पर अपन देखेंगे तो बुध यहाँ वक्री है और वक्री बुध मंगल के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा फ्रीजिंग आ रही है। देखिए ध्यान से देखने की बात है, हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़ा सिर में भारीपन होना, दर्द वगैरह होना ये पॉसिबल है। पैर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी पोजीशन बढ़ा रहा है, प्रोफेशन में आपको इजाफा दे रहा है। वर्कलोड आ सकता है, काम की प्रेशर आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा। अगर आपकी जन्मपत्री में बाकी ग्रह अच्छे हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य जो है द्वादश में है, पैसे को लेके भी कंसर्न है, ये चीजें। अब ये है कि 17 तारीख को ही चंद्रमा सुबह से लेकर के 8 बजे 9 बजे से लेकर दिन में 3:30 बजे तक ये वर्गोत्तम में है। और केंद्र में चंद्रमा वर्गोत्तम में अगर होते हैं तो एक बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद चंद्रमा 3:30 के बाद में शिफ्ट होकर तुला राशि में आ जाते हैं और यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है। तो 17 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप काम में ले सकते हैं किसी नए टाई अप के लिए, नए एसोसिएशन के लिए। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ 3:30 के पहले का ही काम में ले तो अच्छा है, क्योंकि अगला चंद्रमा शुक्र के साथ है, राहु से दृष्ट है, थोड़ा सस्पिशियस टाइप का है, थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर है उसका, असमंजस है, थोड़ा कंफ्यूजन है उसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर भी वो बहुत अच्छा वक्त है। राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, राहु मेष नवांश में है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी तरह की दर्द की तकलीफें, इनसे आपको ध्यान रखना है। राहु की दृष्टि दशम भाव पर है। प्रोफेशन में ध्यान रखना है कि कहीं कोई आदमी पीछे से आपको भीतरघात करके परेशान ना करे। ये बिजनेस और प्रोफेशन दोनों के लिए, बिजनेस और नौकरी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। गुरु जो है सूर्य पर दृष्ट है, वहां बुध भी है, तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा टाइम है। अब हम आ जाते हैं कि चंद्रमा जैसे ही 17 तारीख के बाद से अब चंद्रमा 20 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। वृश्चिक राशि को जब चंद्रमा आते हैं तो सबसे पहले दिन बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा है। आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें एग्रेशन है सूर्य का। शेयर मार्केट में जो लोग डील करते हैं उनको बहुत ध्यान रखना है, उठापटक से, खरीद फरोख्त से नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा बुध हो गए, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किसी तरह की इंजरी हो, किसी तरह की चोट लग जाए, इस तरह का भी विशेष ध्यान रखना है, या इमोशनल ब्रेकडाउन से ध्यान रखना है। तीसरी बात मंगल हो गई, जो तीसरे स्थान का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है अष्टम का, ये जो राशि है इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहती है। एसेट के लेकर के जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें थोड़ा केयरफुल रहो, बहुत इमोशनल नहीं होना है। पैर की तकलीफ का ध्यान रखना है, और सिबलिंग्स को लेके कंसर्न हो रही है तो आप ढीले नहीं पड़िएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप पहले दिन 20 तारीख को थोड़ा केयरफुल रहें। 21 को फिर ये चंद्रमा और बुध की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, दूर हो जाते हैं। और 20 तारीख को एक खास बात ये होती है कि चंद्रमा वर्गोत्तम में भी चलते हैं, सुबह 7:15 बजे से लेकर के और दिन में 2 बजे तक लगभग चंद्रमा वर्गोत्तम में है वृश्चिक राशि में। ये फिर से दोबारा बहुत अच्छा समय आया जिसे आप काम में ले सकते हैं, किसी नए टाई अप में, नए शुरुआत में, नए मुहूर्त में, जिस चीज के आपको दूरगामी परिणाम देखने हैं। आप देखेगा कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि कॉर्पोरेट और गुरु सूर्य जो है कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग इस तरह के जॉब के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रोफेशनल पार्ट पर बड़े में चेंजेबल टाइम है, प्रोफाइल बदलना, कामकाज में परिवर्तन आना, ये सारी चीजें हैं। और वीकेंड में फिर चंद्रमा 22 तारीख को धनु राशि में आ जाते हैं।
धनु राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं गुरु के साथ एक एक्सचेंज बनाते हैं, शनि से दृष्ट होता है ये, तो चंद्रमा तो एक्सप्लोरिंग मोड में हो गया जिसने गुरु को भी एक्सप्लोर कर दिया, यानी कि आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके एसेट, इनके रिशफल को लेके, चेंजेस को लेकर के आपके अंदर एक कंसर्न डेवलप हो रही है, परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं। चतुर्थ में बैठा चंद्रमा एसेट की तरफ ले जा सकता है, एसेट बाइंग की तरफ सोच विचार में ला सकता है, खरीदवा सकता है कुछ भी। और दूसरी बात यह है कि ट्रैवल प्रॉन भी ये होता है, कुछ ट्रैवल भी करा सकता है। तो कुल मिला के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।